क्या तुम कर्ज के बोझ तले थक गए हो? क्या तुम रातों को चुपचाप रोते हो, यह सोचते हुए कि तुम्हारे बिलों का भुगतान कैसे होगा? क्या असफलता की भावना एक भारी बादल की तरह तुम्हारे घर पर मंडरा रही है? सुनो, ध्यान से सुनो। आज की रात स्वर्ग तुम्हारे लिए एक फरमान जारी करता है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। अपने दिल को तैयार करो, अपनी आत्मा को शांत करो, क्योंकि अभी इसी क्षण स्वर्ग के महादूत तुम्हारी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए उतर रहे हैं। एक गहरा सांस लो, विश्वास की ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारा उद्धार निकट है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तीन महान महादूतों का आह्वान करता हूं। महादूत माइकल, स्वर्ग की सेनाओं के राजकुमार, अपनी तलवार के साथ आओ। महादूत रफाइल, ईश्वर की औषधि, अपने उपचारक बाम के साथ आओ। महादूत गैब्रियल, दिव्य संदेशवाहक, अपनी तुरही के साथ आओ। आज हम प्राचीन और शक्तिशाली अरामी शब्द इफ्फता की शक्ति को सक्रिय करते हैं। वही शब्द जिसे यीशु ने बहरे और गूंगे व्यक्ति को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया था। इफ्फता का अर्थ है खुल जा। आज हम तुम्हारे बंद रास्तों को, तुम्हारी बंद वित्तीय धाराओं को, तुम्हारे बंद कानों को और तुम्हारी बंद आत्मा को खुलने की आज्ञा देते हैं। इफ्फता। महादूत माइकल, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से पुकारता हूं। अपनी नीली बिजली की तलवार उठाओ और मेरे जीवन में हर बुराई के बंधन को काट दो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, गरीबी की हर सत्ता, हर वंशानुगत अभिशाप जो मेरे पूर्वजों की पंक्ति से मेरे जीवन में आया है, उसे अभी काटा जाए। मैं उस अभिशाप को काटता हूं जो गरीबी का कारण बनता है, उस अभिशाप को जो कर्ज का कारण बनता है, उस अभिशाप को जो बीमारी का कारण बनता है, उस अभिशाप को जो रिश्तों में असफलता का कारण बनता है। माइकल, अपनी तलवार से मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर आग का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाओ। हर ईर्ष्यापूर्ण नजर, हर द्वेषपूर्ण शब्द, हर जादू टोना, हर गुप्त अनुष्ठान जो मेरे खिलाफ किया गया है, उसे अभी बेअसर किया जाए और भेजने वाले के पास 7 गुना शक्ति से वापस भेजा जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर की नींव अब शुद्ध हो गई है। दीवारों से, छत से, फर्श से, हर कोने से मैं निराशा की हर आत्मा, हर अवसाद की सत्ता, हर कलह की भावना को बाहर निकालता हूं। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। मसीह के रक्त की शक्ति से मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं और कभी वापस नहीं आने की। मेरे घर का हर कमरा, मेरा शयन कक्ष, मेरा बैठक कक्ष, मेरी रसोई अब पवित्र आत्मा के प्रकाश से भर गया है। हर अदृश्य मकड़ी का झाला जो मेरी प्रगति को रोकता था, हर आध्यात्मिक बाधा जो मेरे रास्ते में रखी गई थी, अब माइकल की तलवार की पवित्र अग्नि में भस्म हो जाती है। यह घर अब ईश्वर का निवास है और यहां केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो सकता है। दूतों की सेना को मेरे घर के हर प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए भेजो। सामने का दरवाजा, पिछला दरवाजा, हर खिड़की, कोई भी अनधिकृत सत्ता प्रवेश नहीं कर सकती। मैं अपने कार्यस्थल पर, अपनी कार पर, अपने बच्चों पर, अपने बैंक खातों पर, अपनी सभी संपत्तियों पर मसीह के रक्त की मुहर लगाता हूं। वे अब ईश्वर के हैं और किसी भी हमले से सुरक्षित हैं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हर नकारात्मक आत्मिक बंधन को काटता हूं जो मुझे नीचे खींचता है। हर झूठे दोस्त, हर ईर्ष्यालु सहकर्मी, हर नियंत्रक रिश्तेदार, मैं उन्हें ईश्वर के प्रेम में छोड़ता हूं, लेकिन मैं उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन को और प्रभावित करने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। मैं अपने अतीत को शुद्ध करता हूं। हर गलती, हर पाप, हर शर्म, हर पछतावा जो मुझे बंदी बनाए हुए है, उसे अब मेमने के रक्त से धो दिया गया है। मैं एक नया प्राणी हूं। मेरा अतीत मेरे भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। मैं स्वतंत्र हूं। मैं शुद्ध हूं। मैं पूरी तरह से ईश्वर के प्रकाश में चल रहा हूं और कोई भी अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। अब मैं हर उस दीवार को तोड़ता हूं जो मेरे और मेरी वित्तीय समृद्धि के बीच खड़ी है। मसीह के नाम पर मैं कमी की मानसिकता की हर ईंट, अभाव की भावना के हर पत्थर
मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा कि हर झूठी नींव को ध्वस्त करता हूं। महादूत माइकल, अपनी तलवार से उस दीवार को तोड़ो। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब गरीबी के गढ़ में नहीं रहता। मैं बहुतायत के राज्य का नागरिक हूं। मैं अपने खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को रद्द करता हूं। वे शब्द जो कहते थे, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम हमेशा गरीब रहोगे, तुम इसके लायक नहीं हो, ये शब्द अब शक्तिहीन है, शून्य और शून्य है। मैं उन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि में भस्म करता हूं। मैं अपने कानों को नकारात्मकता से और अपने मन को संदेह से शुद्ध करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी वित्तीय नियति पर लगा हर ताला अब टूट गया है। हर दरवाजा जो बंद कर दिया गया था, हर अवसर जो मुझसे चुरा लिया गया था, हर अनुबंध जो अवरुद्ध कर दिया गया था, अब खुला है। हर राक्षसी चौकीदार जो मेरे धन पर बैठा था, उसे अब महादूत माइकल के योद्धा स्वर्गदूतों द्वारा उखाड़ फेंका गया है। मेरा धन अब जारी किया गया है। मैं अपने बटुए, अपने पर्स, अपने बैंक खातों को अभिषेक के तेल से अभिषेक करता हूं। वे अब खालीपन के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य आपूर्ति के लिए चुंबक हैं। पिता, तेरी इच्छा है कि मैं समृद्ध हूं और स्वस्थ रहूं, जैसे मेरी आत्मा समृद्ध होती है। मैं इस वादे पर खड़ा हूं। मैं हर उस जादू टोने को, हर उस गुप्त मंत्र को, हर उस अभिशाप को तोड़ता हूं जो विशेष रूप से मेरे वित्त को लक्षित करने के लिए भेजा गया था। ईर्ष्या से प्रेरित कोई भी अनुष्ठान, किसी भी वेदी पर बोला गया कोई भी नकारात्मक शब्द, मेरे पैसे के खिलाफ इस्तेमाल की गई कोई भी वस्तु अब अपनी शक्ति खो देती है। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह मेरे लिए एक अभिशाप बन गया, ताकि मैं अब्राहम का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। और अब्राहम का आशीर्वाद धन, स्वास्थ्य और पक्ष है। महादूत माइकल, जाओ और जो कुछ भी शैतान ने मुझसे चुराया है, उसे वापस लाओ। मेरे अवसर वापस लाओ, मेरा पैसा वापस लाओ, मेरी खुशी वापस लाओ, मेरा स्वास्थ्य वापस लाओ। बाइबल कहती है कि चोर को 7 गुना वापस करना होगा। मैं अपने सभी चोरी हुए आशीर्वादों की 7 गुना बहाली की मांग करता हूं। मैं उन सभी वित्तीय मकड़ी जालों को जलाता हूं जो अदृश्य रूप से मेरे नकदी प्रवाह को रोक रहे हैं। मैं हर उस आध्यात्मिक बाधा को तोड़ता हूं जो मुझे पदोन्नति पाने, अपना व्यवसाय बढ़ाने या अप्रत्याशित आय प्राप्त करने से रोक रही है। मैं स्वतंत्र हूं। मेरा वित्त स्वतंत्र है। बहुतायत अब मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से बहती है। इफ्फता, मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाएं, ताकि समृद्धि की हवा अंदर आ सके। मैं अपने घर से कमी की हर बासी हवा को बाहर निकालता हूं और बहुतायत की ताजी हवा को आमंत्रित करता हूं। मैं गरीबी की हर भावना को आज्ञा देता हूं जो मेरे घर के कोनों में छिपी है। निराशा की हर भावना जो मेरे फर्नीचर से चिपकी हुई है, उसे अभी यीशु के नाम पर निकल जाने की आज्ञा देता हूं। महादूत माइकल, अपने स्वर्गदूतों को मेरे घर के हर कमरे में भेजो, ताकि वे हर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सके। शयन कक्ष से चिंता की आत्मा को बाहर निकालो। बैठक कक्ष से कलह की आत्मा को बाहर निकालो। रसोई से अभाव की आत्मा को बाहर निकालो। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर अब एक धन्य स्थान है। यह चमत्कारों का स्थान है। यह शांति का स्थान है। ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। मैं अपने घर की दहलीज को मसीह के रक्त से चिह्नित करता हूं। कोई भी विनाशकारी आत्मा इस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकती। केवल आशीर्वाद, केवल अवसर, केवल धर्मी लोग ही इस घर में प्रवेश कर सकते हैं। जो कोई भी बुरे इरादे से प्रवेश करता है, वह ईश्वर की उपस्थिति से दोषी ठहराया जाएगा और पश्चाताप करने या छोड़ने के लिए मजबूर होगा। मेरे घर का वातावरण अब बदल गया है। हवा में आशा है, दीवारों में विश्वास है, नींव में शांति है। यह जीत का घर है। महादूत गैब्रियल, अच्छी खबरों के दूत, अब मैं तुम्हें पुकारता हूं। अपनी सोने की तुरही बजाओ और मेरे वित्तीय जीवन में एक नई सुबह की घोषणा करो। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा फोन उन कॉलों से बजे जो अच्छी खबरें लाते हैं। नौकरी के प्रस्ताव, अप्रत्याशित चेक, चुकाए गए कर्ज की सूचना।
इफ्फता, मेरा ईमेल इनबॉक्स उन संदेशों के लिए खुल जाए जो मेरे जीवन को बदल देंगे। अनुबंध स्वीकृत हो गए, आरण स्वीकृत हो गए, भुगतान प्राप्त हो गए। मैं घोषणा करता हूं कि हर दरवाजा जो मेरे चेहरे पर बंद कर दिया गया था, अब मेरे लिए खुल रहा है। सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन अब मेरे जीवन में आकर्षित हो रहे हैं जैसे लोहा चुंबक की ओर। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बैंक खाते अब खाली नहीं रहेंगे। वे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से आने वाले धन के लिए खुले हैं। मैं एक अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार की उम्मीद करता हूं, एक विरासत, एक लॉटरी जीत, एक अप्रत्याशित बोनस, एक उपहार। मैं ब्रह्मांड की सभी अप्रत्याशित अच्छाइयों के लिए खुला हूं। परमेश्वर, तूने जोसेफ को फिरौन के सामने पक्ष दिया। मुझे अपने मालिकों, अपने ग्राहकों, अपने बैंकरों और मेरे रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के सामने पक्ष दो। मेरे नाम का उल्लेख उन जगहों पर किया जाए जहां निर्णय लिए जाते हैं। मेरे पक्ष में अवसर बनाए जाए। इफ्फता, मेरे सभी वित्तीय रास्ते खुल जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि कर्ज के हर पहाड़ को हटा दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। यीशु के नाम पर मैं अपने जीवन से कर्ज की हर आत्मा को निकालता हूं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज नष्ट हो जाओ। छात्र ऋण नष्ट हो जाओ। बंधक का कर्ज नष्ट हो जाओ। व्यक्तिगत और ऋण नष्ट हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उधार देने वाला हूं, उधार लेने वाला नहीं। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं अपने सभी बिलों पर अलौकिक भुगतान की घोषणा करता हूं। पैसा अप्रत्याशित स्रोतों से आता है ताकि मैं हर दायित्व को पूरा कर सकूं और मेरे पास देने के लिए भी बहुत कुछ हो। मैं कंजूसी की हर आत्मा को डांटता हूं। मैं अभाव के हर डर को डांटता हूं। मैं अपने संसाधनों के साथ एक खुशमिजाज और उदार दाता बन जाता हूं, यह जानते हुए कि मैं जितना अधिक देता हूं उतना ही अधिक मुझे प्राप्त होता है। मैं अपने व्यवसाय या करियर पर एक खुली खिड़की की घोषणा करता हूं। नए ग्राहक, नए अनुबंध, नए विचार जो आय उत्पन्न करते हैं, अब बहुतायत में बह रहे हैं। मैं अपनी रचनात्मकता पर लगी हर बाधा को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे हाथ जो कुछ भी करते हैं वह समृद्ध होता है। मेरे द्वारा लगाया गया हर बीज 100 गुना फसल लाता है। मैं अब महीने के अंत तक जीने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे जीवन में जी रहा हूं जहां मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक है। हे परमेश्वर, जैसे तूने जंगल में इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया, वैसे ही मेरे जीवन में अपनी अलौकिक आपूर्ति बरसा। जैसे तूने एक विधवा के लिए तेल और आटे को गुणा किया, वैसे ही मेरे संसाधनों को गुणा कर। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा फ्रिज हमेशा भरा रहेगा। मेरी पेंट्री हमेशा भरी रहेगी। मेरा बटुआ कभी खाली नहीं होगा। मैं आज्ञा देता हूं कि हर कानूनी लड़ाई, हर अदालती मामला जो मेरे वित्त को फंसा रहा है, वह मेरे पक्ष में अलौकिक रूप से हल हो। न्यायाधीशों और वकीलों के दिलों को मेरे प्रति नरम कर। सच्चाई को प्रबल होने दो और न्याय को कायम रहने दो। मैं हर उस आत्मा को डांटता हूं जो बेरोजगारी का कारण बनती है। यदि मैं बेरोजगार हूं, तो मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए एकदम सही नौकरी अब प्रकट हो रही है। एक ऐसी नौकरी जो न केवल मेरे बिलों का भुगतान करती है, बल्कि मेरे जुनून को भी पूरा करती है और ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाती है। इफ्फता, सही नियोक्ता की आंखें मेरे बायोडाटा के लिए खुल जाएं। सही साक्षात्कार के दरवाजे खुल जाएं। मैं अपने काम के लिए पहचाना जाता हूं और मुझे अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाता है। मैं वित्तीय मूर्खता की हर आत्मा को डांटता हूं। मैं आवेगी खर्च को डांटता हूं। मैं बुरे निवेशों को डांटता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने वित्त के लिए दिव्य ज्ञान दो। मुझे दिखाओ कि कहां निवेश करना है, कैसे बचत करनी है और कैसे उदारता से देना है। महादूत गैब्रियल, मैं घोषणा करता हूं कि तू मेरे लिए अच्छी खबरें लाता है। मैं हर उस बुरी खबर को रद्द करता हूं जो मेरे रास्ते में आने वाली थी। बैंक से कोई और अस्वीकृति पत्र नहीं, नियोक्ताओं से कोई और नहीं। मैं हां की एक नई ऋतु में प्रवेश कर रहा हूं।
हाँ, पदोन्नति के लिए। हाँ, वेतन वृद्धि के लिए। हाँ, नए अवसरों के लिए। हाँ, वित्तीय सफलता के लिए। मैं उन लोगों की क्षमा की घोषणा करता हूं जिन्होंने मुझे आर्थिक रूप से धोखा दिया है। मैं उन्हें ईश्वर के न्याय के लिए छोड़ देता हूं। मैं कड़वाहट या आक्रोश को अपने दिल में जगह देने से इनकार करता हूं, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद को रोक देगा। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और उन्हें जाने देता हूं। अब मैं अपने खोए हुए या चोरी हुए हर पैसे की 7 गुना बहाली की मांग करता हूं। ब्रह्मांड अब मुझे वह वापस देने की साजिश कर रहा है जो मेरा है। मैं अपने मेल बॉक्स पर आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। अप्रत्याशित चेक आते हैं, उपहार आते हैं। मैं अपने फोन पर आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। ऐसे कॉल आते हैं जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक जीवित प्रमाण हूं कि ईश्वर अपने बच्चों के लिए प्रदान करता है। मेरी कहानी दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी गवाही कई लोगों को आशा देगी। लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे, देखो, प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। इफ़ता, मेरे विचारों के दरवाजे खुल जाएं। विचारों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपने मन को बहुतायत, कृतज्ञता और विश्वास के विचारों से भरता हूं। मैं अपने शब्दों पर एक पहरेदार रखता हूं। मैं अब मृत्यु और अभाव नहीं बोलूंगा। मैं जीवन और समृद्धि बोलूंगा। मेरे शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं। मैं अपने दिन में आशीर्वाद बोलता हूँ। मैं अपने सप्ताह में सफलता बोलता हूँ। मैं अपने भविष्य में धन बोलता हूँ। मैं हर उस असाइनमेंट को तोड़ता हूँ जो वित्तीय निराशा की आत्मा ने मेरे मन के खिलाफ भेजा है। मैं अवसाद को डांटता हूँ। मैं निराशा को डांटता हूँ। मैं आत्मदया को डांटता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के आनंद से भर गया हूँ और यह आनंद मेरी ताकत है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास मसीह का मन है। मेरे पास धन बनाने के लिए विचार है। मेरे पास जटिल समस्याओं को हल करने के लिए रणनीतियां हैं। मैं निष्क्रिय नहीं हूं, मैं सक्रिय हूं। मैं अवसरों की तलाश करता हूं और मैं उन्हें जब्त कर लेता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पूरा घर अब समृद्धि की आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। हर वस्तु, हर दीवार, हर अणु अब बहुतायत के गीत गा रहा है। मैं अपनी उदारता के बीज पर 100 गुना वापसी की आज्ञा देता हूं। हर दशमांश, हर भेंट, हर दान जो मैंने विश्वास में बोया है, अब एक शक्तिशाली फसल के रूप में मेरे पास वापस आ रहा है। स्वर्ग के खजाने मेरे लिए खुल रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक वित्तीय चुंबक हूं। पैसा मेरे पास आसानी से और सहजता से आता है। मैं पैसे का पीछा नहीं करता, पैसा मेरा पीछा करता है। मैं वह सब कुछ आकर्षित करता हूं जो मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने और ईश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए चाहिए। मैं उन लोगों से अलौकिक संबंध की घोषणा करता हूं जो मेरे भाग्य में मदद करने के लिए नियुक्त हैं। दिव्य सहायक, सलाहकार और निवेशक मेरे जीवन में प्रकट होते हैं। सही समय पर सही जगह पर होने के लिए मेरे कदम दिव्य रूप से निर्देशित होते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आय का स्तर अब बढ़ रहा है। मैं अब उस स्तर पर काम नहीं कर रहा हूं जिस पर मैं कल था। मैं नए क्षेत्रों में, नए आयामों में, बहुतायत के नए स्तरों में प्रवेश कर रहा हूं। मैं अपने जीवन पर हर वित्तीय छत को तोड़ता हूं। कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मेरे ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है। इफ्फता, मेरे भविष्य के द्वार खुल जाए। एक ऐसा भविष्य जो आशा, समृद्धि और ईश्वर के वादों की पूर्ति से भरा हो। अब मैं अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की वित्तीय स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। गरीबी का अभिशाप आज मेरे साथ समाप्त होता है। मैं उनके लिए कर्ज नहीं, बल्कि विरासत छोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे उद्यमी होंगे, नवप्रवर्तक होंगे, नेता होंगे। वे कभी भी अभाव का दिन नहीं जानेंगे। वे राज्य के उद्देश्यों के लिए धन और संसाधनों के प्रबंधक होंगे। मैं उस जमीन पर आशीर्वाद बोलता हूं जिस पर मैं चलता हूं। मैं उस समुदाय पर आशीर्वाद बोलता हूं जिसमें मैं रहता हूं।
मैं एक माध्यम बन जाता हूं, एक चैनल जिसके माध्यम से ईश्वर के आशीर्वाद दूसरों तक पहुंचते हैं। मैं हर उस लालची आत्मा को, जमाखोरी की हर भावना को डांटता हूं। मेरे हाथ देने के लिए खुले हैं और प्राप्त करने के लिए भी खुले हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा बैंक खाता कभी ओवरड्रा नहीं होगा। मेरे क्रेडिट कार्ड हमेशा चुकाए जाएंगे। मेरे पास हमेशा आपात स्थिति के लिए एक अधिशेष होगा। मैं वित्तीय तनाव और चिंता के जीवन से वित्तीय शांति और सुरक्षा के जीवन में जाता हूं। इफ्फता। समृद्धि के उन दरवाजों को खोलो जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। कैब्रियल, इन फरमानों को स्वर्ग के दरबार में ले जाओ। माइकल, मेरे आशीर्वाद के रास्ते में खड़ी हर बाधा को दूर करो। ये हो गया है। महादूत रफाएल, ईश्वर की औषधि, अब मैं तुम्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। अपने पन्ने की हरी उपचारक किरण के साथ मेरे शरीर के हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग को संतृप्त करो। मैं अपने सिर के ऊपर से लेकर अपने पैरों के तलवों तक दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। इफ्फता, मेरे शरीर के हर हिस्से को ईश्वर की उपचारक शक्ति प्राप्त करने के लिए खुल जाओ। मैं अपने रक्त प्रवाह से हर बीमारी, हर वायरस, हर अशुद्धता को बाहर निकालता हूं। मेरा रक्त यीशु के रक्त से शुद्ध है। मेरा प्रतिरक्षा तंत्र दिव्य रूप से मजबूत और शक्तिशाली है। यह हर हमलावर रोगाणु को पहचानता है और नष्ट कर देता है। मैं अपने दिल को पूरी तरह से काम करने की आज्ञा देता हूं। मेरा रक्तचाप सामान्य है। मेरी धमनियां साफ हैं। मेरा दिल ईश्वर के प्रेम और जीवन के लिए लय में धड़कता है। मैं अपने फेफड़ों को जीवन की सांस से भरने की आज्ञा देता हूं। वे शुद्ध, मजबूत और पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हर एलर्जी, हर अस्थमा, हर श्वसन समस्या अभी चली जाए। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी हड्डियों और अपने जोड़ों में उपचार की घोषणा करता हूं। हर दर्द, हर सूजन, हर गठिया यीशु के नाम पर चला जाए। मैं पूरी गतिशीलता और दर्द मुक्त गति की घोषणा करता हूं। मैं अपने पेट और पाचन तंत्र में उपचार बोलता हूं। यह भोजन को पूरी तरह से आत्मसात करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और कचरे को समाप्त करता है। हर अल्सर, हर अपच, हर पेट की समस्या ठीक हो जाओ। मैं अपने जिगर, गुर्दे और अग्न्याशय पर दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। वे पूरी तरह से और कुशलता से काम करते हैं, जैसा कि उनके निर्माता ने इरादा किया था। मैं हर मधुमेह, हर गुर्दे की विफलता, हर यकृत रोग को जाने की आज्ञा देता हूं। महादूत रफाइल, अपनी उपचारक ऊर्जा को मेरे तंत्रिका तंत्र में भेजो। हर क्षतिग्रस्त तंत्रिका की मरम्मत की जाती है। हर रुकावट दूर हो जाती है। शांति और शांति मेरे पूरे अस्तित्व में बहती है। इफ्फता, मेरी आंखें खुल जाई ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें, दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। हर मोतियाबिंद, हर ग्लूकोमा, हर धुंधली दृष्टि चली जाए। मुझे चील जैसी दृष्टि दो हे प्रभु। इफ्फता, मेरे कान खुल जाई ताकि वे स्पष्ट रूप से सुन सकें। हर बहरापन, हर टिनिटस चला जाए। मुझे स्वर्ग की आवाज, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सुनने दो। मैं अपनी त्वचा पर उपचार की घोषणा करता हूं। हर दाने, हर एक्जिमा, हर धब्बे ठीक हो जाओ। मैं ईश्वर के स्वास्थ्य की चमक बिखेरता हूं। ये आत्मा और अपनी भावनाओं के गहरे उपचार में जाता हूं। महादूत रफाइल, अपने उपचारक बाम को मेरे दिल के हर टूटे हुए हिस्से पर लगाओ। हर दर्द, हर आघात, हर अस्वीकृति जो वहां संग्रहित है, अब जारी की जाती है और ठीक हो जाती है। मैं हर उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जो शैतान ने मेरे बारे में कहा है, कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, कि मैं बेकार हूं, कि मैं एक गलती हूं। मैं उन झूठों को ईश्वर की सच्चाई से बदल देता हूं। मैं अद्भुत और भययोग्य रूप से बनाया गया हूं। मैं परम प्रधान का प्रिय बच्चा हूं और मेरा एक उद्देश्य और एक नियति है। मैं चिंता की हर आत्मा को अपने मन से जाने की आज्ञा देता हूं। मैं हर डर को डांटता हूं। असफलता का डर,
भविष्य का डर, लोगों का डर। ईश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। मैं अवसाद के हर भारीपन को अपने ऊपर से उठाने की आज्ञा देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के आनंद को चुनता हूँ। मैं कृतज्ञता चुनता हूँ। मैं आशा चुनता हूँ। मेरी आत्मा अब अंधेरे में नहीं रहती, बल्कि ईश्वर के अद्भुत प्रकाश में चलती है। मैं कड़वाहट, आक्रोश और क्षमा न करने की हर जड़ को अपने दिल से उखाड़ फेंकता हूँ। मैं उन सभी को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से क्षमा करता हूँ, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें ईश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें अपने ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैं खुद को अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा करता हूँ। मैं मेमने के रक्त से ढका हुआ हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। इफ्ता, मेरे भावनात्मक द्वार खुल जाएं, ताकि मैं बिना किसी डर के प्यार दे सकूं और प्राप्त कर सकूं। मैं अकेलेपन और अलगाव की हर दीवार को तोड़ता हूं। मैं स्वस्थ, प्रेमपूर्ण, सहायक रिश्तों को अपने जीवन में आकर्षित करता हूं। मैं हर व्यसन की पकड़ को तोड़ता हूं, चाहे वह पदार्थ हो, लोगों या व्यवहारों से हो। मेरे पास आत्मनियंत्रण है। मैं अपनी आत्मा, मन और शरीर का स्वामी हूं। मैं हर उस वंशानुगत बीमारी को काटता हूं, जो मेरी पारिवारिक पंक्ति में चलती है। मेरे पूर्वजों के पापों और बीमारियों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। रक्त रेखा यहीं रुकती है। मैं अपने और अपने वंशजों के लिए दिव्य स्वास्थ्य का एक नया वंश शुरू करता हूं। मैं शांति की घोषणा करता हूं, जो समझ से परे है। मेरे मन और हृदय की रक्षा करती है। मैं एक शांत आत्मा और एक शांत हृदय के साथ सोता हूं और जागता हूं। ही मुझे आध्यात्मिक दृष्टि दो। मुझे चीजों को देखने दो जैसा कि तू उन्हें देखता है। जैसे तूने 10 घोड़ियों को शुद्ध किया, वैसे ही मुझे हर आध्यात्मिक और शारीरिक अशुद्धता से शुद्ध कर। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं इससे सम्मान के साथ व्यवहार करता हूं। मैं इसे पौष्टिक भोजन से भरता हूं। मैं इसे व्यायाम से मजबूत करता हूं। मैं इसे पर्याप्त आराम देता हूं। मैं हर सुस्ती और आलस्य की आत्मा को डांटता हूं। मेरे पास अपने दिन को जीतने के लिए ऊर्जा, जीवन शक्ति और उत्साह है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपनी उम्र के लिए मजबूत हूं। मेरी जवानी चील की तरह रणुवले होती है। मेरी आंखें धुंधली नहीं होती और मेरी प्राकृतिक शक्ति कम नहीं होती। मैं लंबा और संतुष्ट जीवन जीऊंगा और मैं प्रभु के उद्धार को देखूंगा। महादूत रफ़ाएल, मेरी हर प्रार्थना के साथ उपस्थित रहो। मेरे शरीर में हर उपचार प्रक्रिया को तेज करो। मैं घोषणा करता हूं कि मैं ठीक हो गया हूं। आत्मा, मन और शरीर में मैं संपूर्ण हूं। मैं पूर्ण हूं। मैं मसीह यीशु में पूर्ण हूं। मैं अपने जीवन में एक नई ऋतु की घोषणा करता हूं। संघर्ष की ऋतु समाप्त हो गई है। आंसुओं की ऋतु समाप्त हो गई है। कमी की ऋतु समाप्त हो गई है। अब जीत की ऋतु है। अब सफलता की ऋतु है। अब बहुतायत की ऋतु है। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वर्ग के खुले दरवाजों के नीचे चलता हूं। जो दरवाजे शैतान ने बंद किए थे, उन्हें ईश्वर अब खोल रहा है। जो अवसर खो गए थे, वे अब बहाल हो रहे हैं। इफ्फता, मेरे भाग्य का द्वार खुल जाए। मैं अपने दिव्य उद्देश्य में, अपनी बुलाहट में, उस कारण में चलता हूं जिसके लिए मैं बनाया गया था। मैं अब डर में नहीं रहता। मैं विश्वास में चलता हूं। मैं अब संदेह में नहीं रहता। मैं निश्चितता में चलता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं कहां जा रहा हूं। मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं। मैं एक विजेता हूं। मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु का बच्चा हूं। मेरे डीएनए में रॉयल्टी है। मैं उसी शक्ति से भरा हुआ हूं जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया। इसलिए मैं असफलता को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं बीमारी को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं गरीबी को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मैं अपनी सही विरासत, बहुतायत, स्वास्थ्य और खुशी के जीवन का दावा करता हूं।
मेरे द्वारा किए गए हर काम के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं उस चमत्कार के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ जो अभी हो रहा है। मैं उन दरवाजों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ जो खुल रहे हैं। मैं उस उपचार के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ जो प्रकट हो रहा है। मैं उस बहाली के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ जो मेरे रास्ते में आ रही है। मैं इन घोषणाओं पर अपनी आस्था की मोहर लगाता हूँ। वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं जो अब भौतिक दुनिया में प्रकट हो रही है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इन फरमानों को रोक नहीं सकती है। जो कुछ भी ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उसे कोई भी मनुष्य शाप नहीं दे सकता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर गरीबी और असफलता की सत्ताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। मेरा घर अब आशीर्वाद, शांति और समृद्धि का एक प्रकाश स्तंभ है। मेरा जीवन ईश्वर की अच्छाई और वफादारी का एक प्रमाण है। ये हो गया है, ये पूरा हो गया है, ये स्थापित हो गया है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। यीशु मसीह के शक्तिशाली और अतुलनीय नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। यह किया जा चुका है, मुहर लग चुकी है। स्वर्ग ने फैसला सुना दिया है और पृथ्वी को उसका पालन करना होगा। इस क्षण स्वर्गदूतों को आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने, हर दुश्मन को खदेड़ने और उन आशीषों को देने के लिए भेजा गया है जिनकी आपने प्रार्थना की है। इन शब्दों की शक्ति को महसूस करें जो आपके अस्तित्व में गूंज रही है। संदेह न करें, डरो मत, बस प्राप्त करो। मैं आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके वित्त पर और आपके स्वास्थ्य पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर एक अंतिम शक्तिशाली आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। आने वाले दिनों में चमत्कारों की अपेक्षा करें, अप्रत्याशित फोन कॉलों की अपेक्षा करें, अप्रत्याशित चेकों की अपेक्षा करें, अचानक सफलताओं की अपेक्षा करें। आपकी गवाही कई लोगों को चकित कर देगी और सारी महिमा सर्वशक्तिमान ईश्वर को जाएगी। हर बंधन टूट गया है, हर अभिशाप उलट गया है। आप स्वतंत्र हैं। इफ्फता। आपके जीवन के सभी द्वार अब पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से खुल गए हैं। विजय आपकी है। इस क्षण को पकड़ो, इस जीत को महसूस करो। ये वास्तविक है, ये अभी हो रहा है। आमीन, आमीन और 1000 बार आमीन। ये हो गया है। चमत्कार तुम्हारे रास्ते में है। वह पहले से ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे विश्वास के साथ प्राप्त करो। इस शक्तिशाली प्रार्थना की श्रृंखला को मत तोड़ो। विश्वास का एक कार्य करो। इस वीडियो को अभी उन 3 लोगों को भेजो जिन्हें तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है। एक बीज बो और अपनी फसल को गुणा होते हुए देखो और अपनी जीत पर मुहर लगाने के लिए नीचे टिप्पणी में जोर से और गर्व से लिखो, मैं अपने घर की मुक्ति स्वीकार करता हूं।